तो दोस्तों दुनिया का इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी रक्षा में कमजोर होता है वो हमेशा दुश्मनों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसे कमजोर समझना दुश्मन की सबसे बड़ी गलती होगी। ये वो धरती है जहां एक तरफ शस्त्रों का पूजन होता है तो वहीं दूसरी तरफ शस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। हमारे हथियार सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं, ये भारत की ताकत, इसकी सूझबूझ और इसके विजय का प्रतीक है। ये वो आग है जो दोस्तों के लिए सुरक्षा और दुश्मन के लिए सर्वनाश की गर्मी पैदा करती है। ब्रह्मोस की गूंज से लेकर अग्नि मिसाइल्स के वार तक भारत के हथियार दिखाते हैं कि हमने सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का संकल्प नहीं किया बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में एक खौफ पैदा करना भी जानते हैं। ये वो हथियार है जो शांति के रक्षक और युद्ध के विजेता दोनों हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर होगा भारत की शौर्य, ताकत और इसके विजय का। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रशिया के बेहतरीन कोलैबोरेशन का नतीजा है। ये मिसाइल सिस्टम अपने नाम के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रखता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा हुआ है जो दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो माक 3 यानी कि साउंड की 3 गुना रफ्तार तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ स्पीड में ही नहीं बल्कि एक्यूरेसी और पावर की भी एक मिसाल है। ये मिसाइल अपने टारगेट को सिर्फ 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे वो एक मूविंग टारगेट हो या फिर एक फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। इस मिसाइल की रेंज लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक है जो भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए एक बहुत ही मेजर एडवांटेज बन जाती है। इस मिसाइल को जमीन से, हवा से, समुद्र से और यहां तक कि सबमरीन प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है जो इसे एक ट्रू मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम बनाता है। इसकी हाई मैन्युवरेबिलिटी और लो रडार सिग्नेचर इसे दुश्मन के लिए डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल, यहां तक कि नामुमकिन भी बना देता है। ब्रह्मोस मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर्डर्स दोनों कैरी करने की क्षमता रखती है। ये लगभग 200 से 300 केजी का हाई एक्सप्लोसिव पेलोड कैरी कर सकती है जो बैटलफील्ड में बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन ला सकता है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद इसे मैनुअली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। ये खुद ही अपने टारगेट को ढूंढेगी भी और खुद ही उसे तबाह भी कर देगी। ब्रह्मोस की स्पीड और पावर भारत के दुश्मनों के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है। एक ऐसी मिसाइल जो सुपरसोनिक स्पीड से मूव करते हुए अपने टारगेट को बिना किसी वार्निंग के तबाह कर दे, उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ये मिसाइल भारत के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर दुश्मन कोई भी गलत कदम उठाएगा तो ब्रह्मोस का एक बार उनके प्लान्स को चौपट कर देगा, उनके प्लान्स को खाक कर देगा। और सही मायनों में ब्रह्मोस इंडिया का ब्रह्मास्त्र है। आईएनएस अरिहंत भारत का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो भारत को एक ट्रू न्यूक्लियर ट्रायड का दर्जा देता है। ये शौर्य और सेल्फ रिलायंस का एक बेहतरीन उदाहरण है जो भारत को अपने दुश्मनों से एक अलग ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाता है। अरिहंत संस्कृत शब्द है जो दुश्मनों को हराने वाले का अर्थ अपने साथ लेके चलता है और ये सबमरीन अपने नाम को पूरा करते हुए भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक अनोखा योगदान करती है। आईएनएस अरिहंत में न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर प्रोपल्शन सिस्टम है जो इसे बिना सरफेस पर आई समुद्र के नीचे कई महीनों तक ऑपरेट करने की क्षमता देता है। इसके न्यूक्लियर प्रोपल्शन के कारण सबमरीन को अनलिमिटेड रेंज मिलती है। ये कई हजारों किलोमीटर तक बिना समुद्र के ऊपर आए लगातार काम कर सकती है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अरिहंत के पास दुश्मन की आंखों से बचाकर उनके सामने अटैक करने की सबसे बहुत ताकतवर शक्ति है। आईएनएस अरिहंत का सबसे पावरफुल फीचर है इसकी न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी, जैसे कि K-15 सागरिका मिसाइल जो कि 750 किलोमीटर की रेंज तक वार करती है और K-4 मिसाइल जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। ये कैपेबिलिटी इस सबमरीन को एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंट बनाती है जिसे भारत किसी भी दुश्मन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो और धरती के किसी भी कोने पे क्यों ना छुपा हो। आईएनएस अरिहंत ये दिखाता है कि भारत पहले कभी भी न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करेगा, पर अगर किसी ने भी हम पर पहला वार किया तो वो बचेगा नहीं। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL भारत की एक ऐसी आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जो बैटलफील्ड पर दुश्मन के लिए तबाही का दूसरा नाम है। इसका नाम पिनाक भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है जो इसे एक शक्ति और विध्वंस का प्रतीक बनाता है। पिनाक भारत के इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन का एक महान उदाहरण, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो एक बार में 12 रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है और हर रॉकेट लगभग 40 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। और इस तो सिर्फ मार्क 1 वेरिएंट की बात है, नए मार्क 2 वेरिएंट्स की रेंज 60 से 90 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। ये आर्टिलरी वेपन बैटलफील्ड पर हाई इंटेंसिटी फायर पावर डिलीवर कर सकता है जो लार्ज एनिमी एरिया को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म करके रख सकता है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पिनाक ने दुश्मन के बंकर और सप्लाई लाइंस को एक्यूरेटली टारगेट किया था जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत का कारण बना था। इस सिस्टम की हाई रेट फायरिंग कैपेबिलिटी और प्रिसीजन ने दिखाया कि भारत के इंडिजिनस वेपन्स भी बैटलफील्ड पर वर्ल्ड क्लास है और इनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। पिनाक की एफिशिएंसी और लो कॉस्ट प्रोडक्शन ने इसे ग्लोबल मार्केट में भी डिमांडेबल
बना दिया है। भारत इस सिस्टम को फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का ग्लोबल फुटप्रिंट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पिनाक का अभी जो लेटेस्ट मार्क 3 वेरिएंट आने वाला है वो अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, जो कि लगभग 120 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएगा, जो कि पिनाक 1 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होगा और ये इसे बैटलफील्ड में और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा डेडली बनाएंगे। राफेल जेट्स भारत की एयर डोमिनेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का अल्टीमेट पीक है। ये 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के द्वारा बनाए गए हैं। राफेल की मैक्सिमम रफ्तार माक 1.8 है, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है और ये अपने हाई मैन्युवरेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा डिजाइन किया गया है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसे बहुत ही हाईली एजाइल बनाता है, जिससे कि बहुत ही टाइट मैनूवर्स भी परफॉर्म कर सकता है, जो डॉग फाइट से बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर का है, यानी कि ये अपने बेस से 1850 किलोमीटर दूर तक किसी भी सर्कल में कहीं भी जाकर लड़ सकता है, जो कि इसका रेडियस काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब ये है कि ये एनिमी टेरिटरीज में घुसकर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स कर सकता है और सेफली वापस आ सकता है। राफेल एक लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स कैरी करता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मिसाइल शामिल हैं और राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे बैटलफील्ड में एक इनविजिबल वॉरियर बना देता है। स्पेक्ट्रा सिस्टम रडार डिटेक्शन, मिसाइल वार्निंग और जेमी कैपेबिलिटीज के साथ राफेल को एनिमी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। भारत की एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो कि 2019 में हुई थी, उसके बाद एक बात समझी थी कि रीजनल एडवर्सरीज अपने आसपास के पड़ोसियों से आगे रहना मॉडर्न एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है। राफेल को इंडक्ट करने के पीछे ये सोच थी कि भारत की एयर सुपीरियरिटी को इंश्योर किया जाए और पाकिस्तान और चाइना के बड़े बड़े जो उनके पास फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि JF-17 और चेंगडू J-20, उन सब का जवाब दिया जा सके। भारत राफेल फ्लीट को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है, धीरे धीरे इसका नंबर बढ़ाता ही जा रहा है, जैसे कि और एडवांस सेंसर्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और इसी के साथ राफेल का लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। अग्नि मिसाइल सीरीज भारत के न्यूक्लियर डेटरेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का एक बहुत ही अनपैरेलल्ड प्रतीक है। ये मिसाइल सीरीज भारत की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के अंडर बनाई गई थी, जो 1983 में लॉन्च हुई थी। दोस्तों, इन मिसाइल सिस्टम्स को बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ था। अग्नि मिसाइल्स का नाम संस्कृत के अग्नि शब्द से लिया गया है, जो आग और शक्ति का प्रतीक है। ये मिसाइल्स भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए एक पावरफुल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अग्नि सीरीज में भारत के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि SRBM से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBM तक मौजूद हैं। हर मिसाइल को भारत के यूनिक स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। जहां अग्नि 1 मिसाइल, जिसे 1983 में डेवलप किया गया था, वो 700 से 1200 किलोमीटर तक की दूरी में मार कर सकती है, वहां की काबिलियत उसके पास है। तो वहीं जो अभी लेटेस्ट अग्नि 6 मिसाइल बन रही है, जो भी डेवलपमेंट में है, कुछ ही सालों में टेस्ट होने वाली है, वो 10,000 किलोमीटर की दूरी को भी टारगेट कर पाएगी, जिससे इंडिया दुनिया के ज्यादातर देशों को अपने न्यूक्लियर रडार के अंदर ले सकता है। चाहे वो इंडिया का दोस्त हो या फिर चाहे इंडिया का दुश्मन, वो इंडिया के न्यूक्लियर रडार के अंदर आ जाएगा सिर्फ इस अग्नि 6 मिसाइल की वजह से। अग्नि 6 मिसाइल भारत की पहली मिसाइल होगी जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स को कैरी करेगी। मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स निकल सकते हैं। एक ही मिसाइल लॉन्च होगी, लेकिन वही एक मिसाइल से अलग अलग बॉम्ब्स निकल जाएंगे जो 10 जगह पे इंपैक्ट कर सकेंगे। भारत अग्नि सीरीज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है। एडवांस वॉरहेड टेक्नोलॉजी और MIRV इक्विप्ड सिस्टम्स का इंटीग्रेशन इंश्योर करेगा कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल फ्यूचर रेडी और इनविंसिबल हो, जिसमें भारत को टक्कर देना लगभग नामुमकिन होगा। अर्जुन मार्क 2 भारत का एक एडवांस मेन बैटल टैंक यानी कि MBT है, जो देश की डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाता है। इसका नाम महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर रखा गया है, जो अपने अनपैरेलल्ड आर्चरी स्किल्स और ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। ये टैंक भारत की इंडिजिनस इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है। अर्जुन मार्क 2 की फायर पावर, प्रोटेक्शन, मोबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजीज इसे बैटलफील्ड का सही मायनों में एक शेर बनाती है, जो किसी भी टेरेन पर काम करने में दुश्मन को धूल चटा सकता है। अर्जुन मार्क 2 अर्जुन मार्क 1 जो कि 1972 में आया था, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो भारत की इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। मार्क 1 के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए DRDO ने अर्जुन मार्क 2 में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स किए हैं। ये टैंक एक मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए डिजाइन किया गया है, जहां एडवांस वेपनरी और प्रिसीजन वॉरफेयर की जरूरत होती है, और ये T-90 भीष्मा जो भी भारत का मेन बैटल टैंक है, उससे भी ज्यादा घातक और असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत से अलग अलग टेरेन्स और एरियाज में इनएडवर्सली ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बैटल टैंक्स में से एक बनाएगा। तेजस ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी छाप छोड़ने वाली एक मिसाल है। तेजस एक लाइटवेट मल्टी रोल 4th जनरेशन सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया गया
गया है उनके द्वारा डेवलप किया गया है। इस जेट का मेक इन इंडिया कैंपेन से गहरा संबंध है, जिसमें भारत अपने खुद के एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की ताकत को साबित करता है। ये फाइटर जेट भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की सेल्फ रिलायंस और कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर लेके गया है। तेजस का डेवलपमेंट 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब भारत ने अपने खुद के लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में सोचा था। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम LCA था। इस जेट का मकसद था भारत की एयरफोर्स और नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, जिसमें परफॉर्मेंस, एजिलिटी और लो ऑपरेशनल कॉस्ट को ध्यान में रखा गया था। तेजस का डिजाइन एक कॉम्पैक्ट और निम्बल फाइटर के रूप में बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, जो लेस रेडार क्रॉस सेक्शन और सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी को कंबाइन करता है। तेजस ने अपनी पहली फ्लाइट 2001 में की थी और 2003 में इसका प्रोटोटाइप पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। और अब HAL तेजस मार्क 2 पर काम कर रही है, जो दुनिया के सबसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक होगा और राफेल और सुखोई जैसे जेट्स के साथ भारत के एरोस्पेस को बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत सिक्योर बनाएगा। बात करें हैंड हेल्ड वेपन्स की, तो इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा इंसास और AK-47 यूज की जाती है, जो कि नॉर्मल कॉम्बैट सिचुएशंस में इस्तेमाल होती है। लेकिन बात करें स्पेशल फोर्सेस की और कुछ ऐसे मिशंस की जहां पे भारी वेपन्स यूज नहीं किए जा सकते, तो वहां पर इंडियन स्पेशल फोर्सेस ज्यादातर MP5 सबमशीन गन्स यूज करती हैं, जो कि क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा असरदार साबित होती हैं। और इन सब के साथ साथ इंडियन आर्मी मोर्टार और ग्रेनेड्स भी यूज करती है। लेकिन दोस्तों, ये सब हथियार काफी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। नई टेक्नोलॉजी के मामले में आजकल जब भी आप खतरनाक हथियार की बात करेंगे तो आपके सामने मिसाइल्स या फिर टैंक्स ही आते हैं। और वैसी एक मिसाइल है निर्भय, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो भारत का अपना एक स्टेल्थ वेपन है। ये मिसाइल हाईली एक्यूरेट है और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, जो इसे लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स देने के लिए परफेक्ट बनाता है। निर्भय को DRDO ने डेवलप किया था, जो कि इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली बनाई गई है। ये 750 किलोमीटर तक की रेंज रखती है और लो लेवल फ्लाइट करके किसी के ऊपर भी मार कर सकती है। ये सरफेस टू एयर भी जा सकती है और एयर टू सरफेस भी आ सकती है। और दोस्तों, यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और इसे डिफेंस को इवेड करने के लिए और साथ ही साथ दूसरे मिसाइल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो न सिर्फ हमें सुरक्षित रखते हैं, बल्कि दुनिया के हर दुश्मन को ये समझने पर मजबूर करते हैं कि भारत को लाइटली लेना, भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप इन सभी हथियारों और भारत की इंडियन आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।